क्या आप जानते हैं कि आपके घर में दो ऐसी आम चीजें मौजूद हैं जो अगर आपने किसी को मांगने पर दे दी तो आप अपने घर की बरकत, सुकून और पैसा खुद अपने हाथों से दूसरों को तोहफे में दे देते हैं। चाहे कोई कितना ही रोकर मांगे या जितना भी करीब का रिश्तेदार क्यों ना हो, ये दो चीजें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आखिर ये दो चीजें कौन सी हैं और इनके पीछे की असल वजह क्या है, आइए जानते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम मह इत्तेफाक समझकर भूल जाते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत महसूस नहीं होती। घर का माहौल अचानक भारी होने लगता है, बेवजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं या फिर घर में आया हुआ पैसा पानी की तरह बहने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत खराब है या मेहनत में कमी है, लेकिन असल में कई बार वजह बहुत छोटी और हमारे अपने ही घर के अंदर छुपी होती है। हमारी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, वही हमारे घर की खुशहाली को निगल रही होती हैं। प्राचीन काल से ही हमारे बड़े बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोग कुछ खास चीजों के लेन देन से मना करते आए हैं। उनका मानना था कि घर की हर चीज में एक खास ऊर्जा और तासीर होती है। जब हम अपनी कोई चीज किसी दूसरे इंसान को देते हैं तो सिर्फ वो चीज ही नहीं जाती, बल्कि उसके साथ हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली का एक हिस्सा भी चला जाता है। आज हम आपको ऐसी ही दो बेहद खास चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें किसी को भी देना आपके लिए भारी नुकसान का सबब बन सकता है। पहली चीज जो आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए वह है शाम के वक्त नमक या झाऊ। जी हाँ, सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह बात गहराई से जुड़ी हुई है। हमारे समाज में पुराने दौर से यह बात मानी जाती रही है कि सूरज ढलने के बाद घर से झाऊ या नमक किसी दूसरे को देना अपने घर की खुशहाली और बरकत को खुद अपने हाथों से बाहर भेजने के बराबर है। अगर हम मनोवैज्ञानिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो नमक इंसान के बुनियादी रिक्क की पहचान है और झाऊ घर की सफाई तथा सकारात्मक ऊर्जा की निशानी मानी जाती है। झाऊ को हमेशा से घर की नहुसत और गंदगी को बाहर निकालने का जरिया समझा गया है। जब आप अपने घर का झाऊ किसी दूसरे इंसान को इस्तेमाल के लिए दे देते हैं तो आप अनजाने में अपने घर की बरकत को उसके हवाले कर देते हैं। इसी तरह नमक एक ऐसी चीज है जो खाने का स्वाद तय करती है और इंसान के वजूद से जुड़ी है। पुराने जमाने में जब लोग किसी का नमक खाते थे तो उसकी वफादारी की कसम खाते थे। शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा फैलने लगता है, उस वक्त घर से नमक बाहर निकालना या किसी मांगने वाले को देना घर की आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। अगर कोई बहुत मजबूरी में भी मांगे तो उसे साफ मना कर दे या फिर अगले दिन सुबह होने का इंतजार करें। शाम के ढलते ही अपने घर के दरवाजे इन दो चीजों के लेन देन के लिए पूरी तरह बंद कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी सबसे अहम चीज की जो हर घर में मौजूद होती है और लोग अक्सर दोस्ती या रिश्तेदारी में ये गलती कर बैठते हैं। दूसरी चीज है आपकी इस्तेमाल की हुई निजी चीजें, खासकर आपके पहने हुए कपड़े, घड़ी, अंगूठी या जूते। जी हाँ, अपने इस्तेमाल में रहने वाले कपड़े या कोई भी निजी सामान कभी किसी को पहनने या इस्तेमाल करने के लिए न दें। विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के मुताबिक हर इंसान के शरीर का अपना एक खास आभामंडल और ऊर्जा होती है जिसे ऑरा कहा जाता है। जब आप किसी कपड़े या घड़ी को लंबे समय तक पहनते हैं तो आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपकी ऊर्जा उस चीज में बस जाती है। जब आप अपनी वही इस्तेमाल की हुई चीज किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं तो आप असल में अपनी ऊर्जा का तबादला कर रहे होते हैं। अगर उस इंसान की सोच नकारात्मक है या उसकी किस्मत में उस वक्त परेशानियां चल रही हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस चीज के जरिए सीधे आप तक पहुंच सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी दोस्त का कपड़ा या घड़ी पहनने के बाद अचानक आपका मूड खराब होने लगता है या बेवजह की घबराहट महसूस होने लगती है। इसकी वजह वही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब आप किसी को अपने पहने हुए कपड़े देते हैं
तो आप अपने घर का सुकून और अपनी खुशहाली भी उसके साथ बांट लेते हैं। चाहे कोई कितना ही कसम दे, रोकर मांगे या अपना बेहद खास होने का दावा करे, अपनी निजी इस्तेमाल की चीजों को शेयर करने से साफ गुरेज करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भला एक छोटे से नमक के डिब्बे, एक पुरानी झाड़ू या किसी पहने हुए सूट से जिंदगी पर क्या फर्क पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की बठी से बठी इमारत भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, और बठी से बठी तबाही भी छोटी सी लापरवाही से शुरू होती है। जब आप अपने घर के असूलों और कायदों की हिफाजत नहीं करते तो आपके घर का संतुलन बिगड़ने लगता है। घर केवल दीवारों का नाम नहीं होता, घर वहां रहने वाले लोगों की खुशियों, उनकी मेहनत और उनकी बरकत का नाम होता है। जब आप अपने घर की मुख्य चीजों को संभाल कर रखते हैं और बेवजह की दरियादिली दिखाने से बचते हैं, तो आपके घर में सुकून का माहौल बना रहता है। दान करना और किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बरकत और अपनी निजी ऊर्जा की कीमत पर किसी की मदद करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करनी ही है तो उसे बाजार से नई चीज खरीद कर दे दे, लेकिन अपने घर की इस्तेमाल की हुई चीज या शाम के वक्त नमक और झाड़ू कभी ना दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, पैसे की तंगी दूर हो और परिवार के लोगों के बीच प्यार बना रहे, तो आज ही से इन दो बातों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। अपनी चीजों की कद्र करना सीखिए और घर के नियमों को सख्ती से लागू कीजिए। क्या आपने भी कभी गलती से ये चीजें किसी को दी हैं और उसके बाद क्या आपके साथ भी कुछ अजीब या नुकसानदेह हुआ है? अपनी राय और अपना तजुर्बा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही काम की और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कई बार लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हम अपनी आदतों को बदलकर घर के माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जवाब बहुत आसान है। हमें सिर्फ अपने घर की मर्यादा और नियमों को समझना होगा। जब हम अपने बुजुर्गों की बताई बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनके हर नियम के पीछे गहरी समझ और सालों का तजुर्बा छिपा हुआ था। वे लोग जानते थे कि इंसान की छोटी छोटी गलतियां उसके जीवन पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे शाम के वक्त ऐसी चीजें मांगने आए तो बड़ी नरमी और तमीज के साथ उन्हें मना कर दीजिए। उन्हें समझाइए कि ये आपके घर के उसूलों के खिलाफ है और इसमें किसी की बुराई नहीं बल्कि सबकी भलाई छुपी हुई है। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में इंसान बहुत सी पुरानी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है, लेकिन जब वही इंसान खुद परेशानियों से घिर जाता है तब उसे एहसास होता है कि काश उसने वक्त रहते अपने बटों की नसीहतों पर अमल किया होता। खुशहाली और तरक्की किसी जादू से नहीं आती, बल्कि यह आपके घर की व्यवस्था, आपकी सोच और आपकी सही आदतों का नतीजा होती है। जब आप अपने घर के अंदर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं, अपने इस्तेमाल की चीजों को सम्मान देते हैं और अपनी निजी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं, तो आपके घर की नहोसत खुद ब खुद दूर होने लगती है। आपके काम बनने लगते हैं और जो पैसा पहले बेवजह बीमारियों या फालतू के खर्चों में बह जाता था, वही पैसा आपके घर में रुकने लगता है। इसलिए आज ही से अपने घर में यह नियम लागू कीजिए। किसी के दबाव में आकर या झूठी मुरव्वत में पड़कर अपने घर की शांति और बरकत का सौदा कभी मत कीजिए। याद रखिए कि आपकी समझदारी ही आपके परिवार का सबसे बड़ा ढाल है। जो इंसान अपने घर की चीजों की हिफाजत करना सीख जाता है, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर आपको अपनी जिंदगी में तरक्की चाहिए तो अपनी आदतों को सुधारिए और अपने घर की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस बात को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस नुकसान से बच सकें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप अपनी जिंदगी का कोई तजुर्बा हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो नीचे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।